नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भी आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सेकंड पेपर होगा, उसमें आपके जो उत्तर लिखे जाएंगे वो किस तरह से लिखे जाएंगे, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उत्तर लिखते समय। जो उत्तर की विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जिनको अपना करके आप एक अच्छी जो अपनी उत्तर पुस्तिका है उसको बना सकते हैं। क्योंकि परीक्षक के पास केवल वही एक माध्यम होता है आपको जांचने के लिए। तो अपने उत्तर आप अच्छे से अच्छा किस प्रकार से लिख पाएंगे, वो सारी बातें मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। तो देख लेते हैं भाई, सबसे पहले जो आपका उत्तर होगा वो कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसमें तीन बातें काम करती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली तो आपकी जो भाषा है वह काम करती है, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। जो दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रस्तुतिकरण का, कि किस तरीके से आप अपनी बात कह रहे हैं। और तीसरे नंबर पर काम करती है आपकी प्रामाणिकता। ये इस तरीके से। तो देख लेते हैं भाई, सबसे पहले भाषा के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए। भाषा में सबसे पहले तो आपकी जो फ्लुएंसी है, प्रवाहमयता जिसको हम बोलते हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। एक तारतम्यता हो, बीच में आपकी बात है वो टूटे ना, मतलब जो आप बात कह रहे हैं वो एक लय में हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रवाहमयता होनी चाहिए आपकी भाषा में। उसके बाद में जो भाषा है उसकी वर्तनी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये नहीं कि आप लिखने चले हैं हिंदी और आपको आशीर्वाद जैसे शब्द नहीं लिखने आ रहे, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लें, उनकी प्रैक्टिस कर ले, और ये सब अभ्यास के द्वारा ही हो पाएगा। आप अपनी जो वर्तनी है उस पर कमांड करें। और एक बात बहुत बच्चों को भ्रमित करती है कि केवल साहित्य के स्टूडेंट ही वर्तनी पर ध्यान दें, चाहे उनका मीडियम इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। परंतु ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई भूगोल का स्टूडेंट है और उसने हिंदी में, उसका मीडियम हिंदी है और हिंदी में उसने बहुत नॉर्मल से शब्द ही गलत लिख दिए हैं, तो ये परीक्षक के दिमाग में बहुत घाव करते हैं और वो वहां नंबर काटने पर मजबूर हो जाता है। तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, उसे अपनी वर्तनी पर कमांड करनी जरूरी है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो चाहे वो हिंदी मीडियम में हो। उसके बाद में हम देखते हैं प्रस्तुतिकरण कैसा हो। प्रस्तुतिकरण मतलब जो आपकी कॉपी है वो साफ सुथरी हो। ठीक है, साफ सुथरी का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें फूल पत्ते बनाए, मतलब वो स्पष्ट दिखे। मान लीजिए एक पैराग्राफ कहीं खत्म हो रहा है, तो जो दूसरा पैराग्राफ आप शुरू करेंगे वो उसकी जो पहली लाइन होगी, जो आपने खत्म किया पैराग्राफ, उससे संबंधित होगी। उसकी अंतिम लाइन और दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत की लाइन, दोनों में आपस में सुसंबद्धता हो, मतलब वो कनेक्टिविटी हो। सुसंबंधित हो मतलब आपस में वो जुड़े हुए हों। ये ना लगे कि ये पहला जो पैराग्राफ है आपने जो और कहीं से उठा लिया है, दूसरा कहीं और से उठा लिया है, नहीं। मतलब उनमें आपस में सुसंबद्धता हो। उसके बाद में जो आपकी कॉपी होगी उसको, मतलब परीक्षक को देखते ही ये लगना चाहिए कि हाँ, बच्चे ने बड़ी ही साफ सफाई के साथ काम किया है। उसमें आप बार बार लिख रहे हैं, उसको फिर कट कर रहे हैं, लिख रहे हैं फिर कट कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो। पहले एक अपना रफ स्केच बना ले। मान लीजिए आपको कोई निबंध लिखना है या कोई भी उत्तर लिखना है, तो उसका आप एक रफ स्केच बना ले पहले, और अपने दिमाग में बिठा ले कि मुझे हाँ पहले भूमिका डालनी है। फिर मान लीजिए प्रदूषण के ऊपर ही आप लिख रहे हैं, तो उसमें भूमिका में डालेंगे, फिर प्रदूषण के प्रकार डालेंगे, और फिर उन प्रकारों को हम एक्सप्लेन करते चलेंगे और लास्ट में अपने सुझाव देंगे निष्कर्ष में कि हम ऐसा करके प्रदूषण से निपट सकते हैं। तो हो सकता है रफ स्केच बनाते समय आपके दिमाग में और भी कोई बातें आ जाएं, तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं बाद में। परंतु जो आपकी कॉपी होगी वो साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई कटिंग ना हो। और बाई चांस मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप एक बार उसको कट कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये नहीं कि उसको आप अलग से हाईलाइट कर देंगे और वो एक पेंटिंग से लगे कि हाँ आपने ये पेंटिंग बना रखी है। तो साफ सुथरी होनी चाहिए आपकी कॉपी। उसके बाद में आती है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता मतलब सबूतों के आधार पर आप अपनी बात को स्पष्ट करें। अब मान लीजिए जैसे मैं ये कह दूं कि भाई कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे वो कैसे पता चलेगा? हम कोई कोटेशन डालेंगे उससे संबंधित, तभी तो हम अपनी बात को प्रामाणिक सिद्ध कर पाएंगे। सबूत के आधार पर हम अपनी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए वो कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो उसमें हम एक कोटेशन डाल देंगे उससे संबंधित कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताथे तो चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात जो
पत्थर के पार्ट लगे होते हैं चक्की में, वही अच्छे हैं पहाड़ से। तो हम जो पत्थर की तो पूजा करते हैं, तो पत्थर से, उस पत्थर जो मूर्ति का पत्थर है उससे अच्छा है तो हम उस चक्की के पार्ट की पूजा करें जो पत्थरों से बने हुए होते हैं, वो कम से कम संसार का पेट तो भरती है। तो इस प्रकार से हम बीच बीच में कोटेशन डालकर अपनी बात को प्रामाणिक सिद्ध कर सकते हैं। तो यही तीनों बात आपके उत्तर में काम करती हैं। हो सकता है परीक्षक को नहीं पता आप देखने में कैसे लगते हैं, आपको कितना ज्ञान है, आप क्या कर सकते हैं, कितना अच्छे आपके विचार हैं, परंतु वहां उसको आप दिखाई नहीं देते हैं, उसको दिखाई देती है केवल और केवल आपकी उत्तर पुस्तिका, और उसी के आधार पर वो आपका मूल्यांकन करता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो वो अपनी उत्तर पुस्तिका के आधार पर बनेंगे, उसका अभ्यास आप डेली करिए। और हाँ, शब्दों को लिखने की जो लिमिट होती है वो भी आप अपनी बढ़ाइए, कम से कम आप 1 मिनट में 25 शब्द लिख पाए। अभी आप मान लीजिए 16, 18, 20 तक लिख पा रहे हैं, परंतु धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे, डेली आप 3 घंटा लिखिए। मान लीजिए शुरू वाले दिन आपने 1 घंटा लिखा, अगले दिन 2 घंटे लिखे, फिर उससे अगले दिन 3 घंटे लिखे, तो जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपकी जो लिखने की स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और आप जब लास्ट में एग्जाम देने जाओगे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि हाँ, अगर मेरे सामने ये प्रश्न आ जाता है तो मैं उसको बहुत ही कम समय में और खत्म कर दूंगा बाकी बच्चों की बजाय। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें। यदि फिर भी कुछ रह गई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या जो मेरी अगली वीडियो आएंगी उनके माध्यम से मैं आपको बताती रहूंगी कि आपको उत्तर कैसे लिखना है, किन किन पेन्स का यूज करना है, और कहाँ कोटेशन डालनी है, कहाँ नहीं डालनी है। ये सारी बातें हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।